नमस्कार मित्रों, मैं ज्योतिर्विद वास्तु विशेषज्ञ एवं अंक शास्त्री सचिन पालीवाल पूरे मेरे YouTube चैनल सचिन पालीवाल श्री कालचक्र पर आप सभी मित्रों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज एक रोचक वीडियो को लेकर मैं प्रस्तुत हुआ हूं। वीडियो का विषय है आगामी महाशिवरात्रि का पावन पर्व आ रहा है। इस महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर हम अपने दुखों का किस प्रकार से नाश कर सकते हैं, चाहे वह शारीरिक रूप से हो, आर्थिक रूप से हो, मानसिक रूप से हो। देवादिदेव महादेव से हम प्रार्थना करके हम अपने कष्टों का निवारण कर सकते हैं। इस महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर हम ऐसे क्या उपाय करें जिससे हमारे जितने कष्ट हैं उन समस्त कष्टों का निवारण हो जाए। इस वीडियो को प्रारंभ करें उससे पूर्व आप सभी मित्रों का मेरा नम्र निवेदन है कि मेरे YouTube चैनल सचिन पालीवाल श्री कालचक्र को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन का काम करता है। साथ ही साथ आप अंक से संबंधित, वास्तु से संबंधित, कर्मकांड से संबंधित, कुंडली मिलान कुंडली का विश्लेषण करवाना एवं ज्योतिष से जुड़ी हुई जितनी भी विधाएं हैं उनसे संबंधित कुछ भी जानकारी चाहते हैं तो आप निश्चित रूप से मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा संपर्क सूत्र है 9892101015। तो आइए मित्रों, प्रारंभ करते हैं इस रोचक जानकारी को लेकर। सर्वप्रथम हम बात करेंगे महाशिवरात्रि का यह पावन पर्व इस वर्ष फाल्गुन कृष्ण पक्ष त्रयोदशी दिनांक 18 फरवरी 2023 शनिवार के दिन यह पावन पर्व आ रहा है। इस महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर हमें क्या करना है, भगवान शिव की षोडशोपचार से हमें किस प्रकार से पूजन करना है, तो संपूर्ण जानकारी, साथ ही साथ 25 ऐसी वस्तुएं मैं आपको बताऊंगा जो आप शिवलिंग पर अभिषेक करके अपनी जो भी समस्या है, किसी को आर्थिक रूप से समस्या हो सकती है, किसी को मानसिक रोग से संबंधित हो सकती है, किसी को शारीरिक रूप से कोई समस्या हो सकती है, तो किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो इन 25 वस्तुओं से अभिषेक करके भगवान शिव को आप प्रसन्न कर सकते हैं तथा आपके जीवन में आ रही कठिनाइयों से आप निजात पा सकते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम भगवान शिव महादेव की जब हम पूजन करते हैं तो सर्वप्रथम हमें संकल्प लेना है कि हे प्रभु, मेरे जीवन में जिस किसी प्रकार का कोई कष्ट है उस कष्ट के निवारण हेतु मैं आपका ये पूजन कर्म कर रहा हूँ या कर रही हूँ। मेरे इन कष्टों का निवारण हो तथा आपका वरद हस्त मेरे मस्तक पर रहे। तो सर्वप्रथम हमें संकल्प लेना है। तत्पश्चात षोडशोपचार से भगवान शिव की पूजा की जाती है। षोडशोपचार में क्या क्या आता है? सर्वप्रथम आता है पाद्यम, अर्घ्यम, आचमन्यम, स्नानम, वस्त्रम, उपवस्त्रम, आभूषणम, गंधम, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, दक्षिणा, प्रार्थना एवं मंत्र पुष्पांजलि। यह षोडशोपचार से पूजन होता है। तो इस प्रकार से हमें भगवान के षोडशोपचार से पूजन करने के बाद में आप रुद्री पाठ भी कर सकते हैं, भगवान शिव का ध्यान कर सकते हैं, भगवान शिव महादेव देवादिदेव महादेव का रुद्राष्टकम का पाठ कर सकते हैं। साथ ही साथ उनके जो भी मंत्र हैं उन मंत्रों का आप उच्चारण करके देवादिदेव महादेव को आप प्रसन्न कर सकते हैं। मैं आपको कुछ एक दो मंत्र बता देता हूँ। उन मंत्रों को यदि आप बाय हार्ट करके बोलते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं तो श्रवण भी कर सकते हैं। सर्वप्रथम आप भगवान शिव का ध्यान करना है। ध्याये नित्यम महेशम रजत गिरिनिभम चारुचंद्रावतंसम रत्नाकल्पोज्ज्वलांगम परशुमृगवरा भीतिहस्तं प्रसन्नम पद्मासीनं समन्तास्तुत ममरगणे व्याघ्रकृतं वसानं विश्ववंध्यम निखिलभयहरं पंचवक्त्रम त्रिनेत्रम। दूसरा एक और ध्यान है भगवान शिव का, द्रुत विलंबित छंद में है यह कि तनु छार व्याल कपाल भूषण नगन जटिल भयंकरा भूषण जटिल भयंकरा तनु छार व्याल कपाल भूषण नगन जटिल भयंकरा भूषण जटिल भयंकरा संगभूत प्रेत पिशाच जोगिनी विकट मुख रजनी चरा
विकट मुखर जनिचरा। भगवान की छंद से स्तुति करने से भगवान अति प्रसन्न होते हैं। साथ ही साथ यदि आपको शिव तांडव स्तोत्र आता है तो शिव तांडव स्तोत्र का पठन पाठन कर सकते हैं, रुद्राष्टकम का पाठ कर सकते हैं, शिव पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। इन पाठों के द्वारा भगवान प्रसन्न होते हैं तथा हमें शुभ आशीर्वाद प्रदान करते हैं। आइए प्रकाश डालते हैं उन 25 वस्तुएं ऐसी कौन सी है जिनसे अलग अलग हमारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। तो सर्वप्रथम जल से अभिषेक करने से हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। दूसरा, दूध का अभिषेक करने से संतान की प्राप्ति होती है। दही का अभिषेक करने से भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति होती है। घी का अभिषेक करने से वंश वृद्धि होती है तथा परिवार में खुशहाली आती है। मिश्री का अभिषेक अर्थात मिश्री युक्त जल का अभिषेक करने से तीव्र बुद्धि, प्रखर बुद्धि हमें प्राप्त होती है। शहद का अभिषेक करने से हमारी आय में वृद्धि होती है। कुशा के पानी अर्थात दर्भ के पानी से अभिषेक करने से रोगों से मुक्ति होती है, दुखों से मुक्ति होती है। गंगा जल का अभिषेक करने से हमारे जितने पाप हैं उन पापों का नाश हो जाता है, शमन हो जाता है। गन्ने के रस से अभिषेक करने से माँ लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ राहु जनित जितने भी दोष कुंडली में हैं उस दोषों का निवारण हो जाता है। अक्षत भगवान शिव के लिंग पर चढ़ाने से हमें धन धान्य की वृद्धि होती है। तिल का अर्पण करने से पितृदोष की शांति होती है। पुष्प अर्पण करने से मानसिक शांति की प्राप्ति होती है। बिल्व पत्र अर्पण करने से अथाह अकूट लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम त्रयायुधम त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्व शिवार्पणम। ऐसी मान्यता है कि एक बिल्व अर्पण करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है, अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ बिल्व पत्र के बाद में धतूरा यदि भगवान शिव के लिंग पर चढ़ाया जाता है तो कालसर्प दोष से संबंधित निवारण होता है। राहु जनित, केतु जनित जितने दोष होते हैं उन दोषों का निवारण होता है। चंदन अर्पण करने से यश, कीर्ति, मान सम्मान की प्राप्ति होती है समाज में। तथा भांग का अभिषेक करने से हमारे जितने बाधाएं हैं, शारीरिक बाधाएं हैं, उन बाधाओं का नाश हो जाता है। आंकड़ा अर्थात अर्क का भगवान शिव पर चढ़ाने से हमारी सांसारिक जितनी भी बाधाएं हैं उन बाधाओं का निवारण हो जाता है। कर्पूर भगवान को अर्पण करने से शारीरिक बल की प्राप्ति होती है। भस्म अर्पण करने से वैराग्य की प्राप्ति होती है, त्याग की भावना आती है। रुद्राक्ष अर्पण करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है तथा लक्ष्मी से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं उन दोषों का निवारण हो जाता है। जौ का दान अर्थात जौ अर्पण करने से शत्रुओं का नाश हो जाता है। लंबी समय से चली आई रही बीमारी का नाश हो जाता है। गेहूं भगवान शिव के लिंग पर अर्पण करने से सुयोग्य संतान की प्राप्ति होती है। शमी का अर्पण करने से अर्थात शमी वृक्ष के पत्तियों को भगवान शिव पर आप चढ़ाते हैं तो हमें समस्त दुखों का नाश हो जाता है, क्योंकि बिल्व पत्र, धतूरा एवं शमी एवं भांग ये भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। जिनको सभी त्याग देते हैं उनको भगवान शिव अपनाते हैं, क्योंकि सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। इसलिए भगवान शिव के बारे में वर्णन करना, शब्दों में वर्णन करना यह किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि वह तो अजन्मा है और देवादिदेव महादेव है, समस्त देवताओं के अधिपति देवता है, सभी ग्रहों के अधिपति देवता हैं। यदि किसी व्यक्तियों को ग्रहों से जनित पीड़ा होती है तो भगवान शिव की आराधना करने से उन ग्रह जनित पीड़ाओं का नाश हो जाता है। साथ ही साथ जो संतान, जिन लोगों की विवाह कार्य में बाधाएं आ रही हैं तो वह इस पावन पर्व पर
भगवान शिव की पूजन करके सुयोग्य वर या सुयोग्य वर की प्राप्ति कर सकते हैं। क्योंकि भगवान शिव क्या है, ग्रह राज्यम प्रयच्छन्ति ग्रह राज्यम हरन्ति च ग्रहेस्तु व्यापितम सर्वत्रैलोक्यम सचराचरम। जितने भी ग्रह हैं वह संपूर्ण ब्रह्मांड को वहाँ पर परेशान करते हैं। उनको कहीं ना कहीं भगवान शिव ही समन, उनका दोषों का नाश भगवान शिव ही कर सकते हैं। इसलिए इस महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की पूजन करके एवं उनको प्रसन्न करके आप जितने भी आपकी समस्याएं हैं उन समस्याओं का निवारण कर सकते हैं। आशा करता हूं आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इसको आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय जिनेंद्र, जय माता दी, हर हर महादेव।